दोस्तों, हाल ही के समय में डीआरडीओ का जो समर्पण देखा गया है भारतीय सेना के लिए, वो सच में अभूतपूर्व है। हम इस समर्पण को कभी भुला नहीं पाएंगे। जब जब भी भारत के शौर्य की गाथाएं गाई जाएंगी, उसमें डीआरडीओ का नाम बहुत ऊपर शामिल होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे भारतीय थल सेना के सभी हथियारों की कैपेसिटी बहुत गुनी बढ़ जाती है। आप अगर कहेंगे 2 गुनी तो ठीक है, भारतीय सेना के हथियारों की ताकत 2 गुनी बढ़ जाएगी। आप कहेंगे कि 10 गुनी बढ़ जानी चाहिए जी, तो 10 गुनी भी बढ़ सकती है। जी हाँ, भारतीय डीआरडीओ ने कुछ ऐसा हथियार बना लिया है जिससे वाकई में भारतीय थल सेना की तो बल्ले बल्ले हो गई। अगर मान लीजिए किसी युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पाकिस्तान के अंदर घुसना है, इस्लामाबाद तक पहुंचना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वही हथियार होगा जिसके बूते भारतीय सेना सब कुछ तहस नहस करते हुए इस्लामाबाद तक घुसेगी। अब वो हथियार क्या है, आप वो जान लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई मेन हथियार नहीं है, ये केवल एक सपोर्टिंग हथियार है, लेकिन ऐसा हथियार है, मैंने आपको बताया कि इससे भारतीय थल सेना के सभी हथियारों की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए भारतीय सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन सामने देखा कि दलदल भरी एक खाई आ गई, या कोई यूं ही गड्ढा आ गया बहुत गहरा सा, या फिर कोई नदी आ गई, कोई नहर आ गई। ऐसी परिस्थिति में भारतीय सेना क्या करेगी? उस दलदल के अंदर कूदेगी और फिर बाहर निकलेगी उस साइड। आप कहेंगे हमारे भारतीय सैनिकों को तो इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या ये रात के समय, वो भी सर्दी की रातों में पॉसिबल है? इतने ठंडे पानी में या फिर दलदल में कूद जाना, रातों रात वहीं से बाहर निकल जाना और आगे बढ़ जाना अपने मिशन के ऊपर, क्या ये पॉसिबल है? और चलिए ठीक है, भारतीय सैनिक तो निकल जाएंगे, लेकिन टैंक्स का क्या होगा? बाकी चीज़ों का क्या होगा? हम हमारा सामान कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, इसी के लिए एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव डीआरडीओ ने निकाला है, जिसे कहते हैं शॉर्ट स्पैन ब्रिज। जी हाँ, ये दरअसल एक मोबाइल ब्रिज होता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, किसी भी गड्ढे पर, किसी भी खाई पर, किसी भी नहर पर, किसी भी नदी के ऊपर आप इसे माउंट कर सकते हैं, तो ये आपको एक ब्रिज बना कर देगा। इस ब्रिज के ऊपर से आपके सैनिक आसानी से निकल सकते हैं, उनके सभी व्हीकल्स आसानी से निकल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस ब्रिज की क्षमता इतनी होती है कि आप 70 टन वजनी कोई टैंक भी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी भारतीय सेना इस्लामाबाद पहुंचेगी और बीच में जितने भी रुकावटें आएंगी, उन सभी को ये ब्रिज दूर कर देगा और भारतीय सेना का रास्ता एकदम सरल बना देगा। आप देखिए ना, ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप हर जगह तो ब्रिज और सड़कों का निर्माण करवा नहीं सकते, खासकर दुश्मन की टेरिटरी के अंदर घुसकर थोड़ी ना निर्माण करवाएंगे, बराबर। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस तरह के ब्रिजेस चाहिए होंगे, जिनको आसानी से आप इस्तेमाल कर लीजिए और आपकी सेना आगे बढ़ती जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसकी टेक्नोलॉजी 100% भारतीय है, यानी डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्सन एंड टर्बो, जिसे हम एलएनटी कहते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के पास इस तरह के ब्रिजेस पहले भी थे, कुछ 5 मीटर्स वाले थे, कुछ 15 मीटर्स वाले थे, लेकिन एक मल्टीपर्पज साइज आता है जो कि होता है 10 मीटर का, जो कि भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। इसलिए इस बार डीआरडीओ ने 10 मीटर वाले बनवाए हैं और वो भारतीय सेना में शामिल हो भी चुके हैं। आने वाले समय में यानी 2023 तक सैकड़ों की संख्या में इनका प्रोडक्शन करके भारतीय सेना को दे दिए जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो ये चाइना वाले फ्रंट पर भी बहुत काम आने वाले हैं। वहाँ पर भी इस तरह की जगह हैं जहाँ से टैंक को निकालना या आपके सैनिकों को निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये ब्रिजेस हमें बहुत काम आने वाले हैं, और ख़ासकर वेस्टर्न बॉर्डर की अगर बात की जाए पाकिस्तान तरफ, तब तो ये लाजवाब चीज़ है। जी हाँ, तो सोचिए आप, इसके आ जाने के बाद, इसके इस्तेमाल के बाद भारतीय सेना की ताकत कितनी गुनी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कहीं पर पहुंचा दिया जाए तो केवल लड़ने वाला ही काम बाकी रह जाता है, बाकी आपने जंग ऑलरेडी जीत चुकी होती है। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।